हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों 27 का संबंध यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 65, तो उसी तरीके से यहाँ पर आगे 64 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए प्रश्न आकृति कौन से उत्तर आकृति में निहित है, यानी ये जो फिगर दिया गया दोस्तों ये कौन सा फिगर में निहित है, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों के सामने 526 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं 525 तक, तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूके पीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 27 का संबंध लिखा है 65, तो उसी प्रकार से 64 का संबंध क्या दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने 27 का संबंध लिखा है, यहाँ पर क्या दिया गया है 65 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 65। उसी तरीके से हम लोगों के सामने दिया गया है कि 64 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये देखिए लॉजिक बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया है उसने। 27 को उसने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने 3 का क्यूब लिखा है, और 65 जो है ये क्या लिखा हम लोगों के सामने 4 का क्यूब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 1 कर दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो 64 हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का क्यूब प्लस क्या कर देंगे 1। तो 5 का क्यूब 125 प्लस 1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा, 126 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से। चलिए हर एक प्रश्न को आप ट्राई करते हुए चलेंगे और कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि निमेश जो है मेघना का इकलौता भाई है। तो चलिए इस जगह पर बना देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, इधर लिख देते हैं, क्या है कि हाँ इस जगह पर लिखेंगे ना, अट जाएगा हम लोगों के सामने। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निमेश हो जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पर लिख दिए कि निमेश जो है हम लोगों के सामने क्या है, मेघना का इकलौता भाई है। तो इस जगह पर लिख देते हैं मेघना। निमेश जो है मेघना का क्या है दोस्तों, यानी निमेश जो है कह रहा है कि मेघना का इकलौता भाई है। तो ठीक है, उसके बाद सुरभि जो है निमेश की बेटी है, यानी सुरभि जो है दोस्तों, तो इस जगह से यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा और नीचे ले आते हैं, एकदम यहाँ पर कर देते हैं ताकि सहूलियत हो। इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, सुरभि लिख देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने निमेश और मेघना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले इस जगह पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कर दीजिए, निमेश को लिख दीजिए। कह रहा है निमेश जो है मेघना का इकलौता भाई है, तो इस जगह पर क्या लिख देंगे, मेघना लिख देंगे। इस जगह पर क्या लिख देंगे, मेघना लिख देंगे। इसका क्या है दोस्तों, इकलौता भाई है। फिर कह रहा है कि सुरभि जो है निमेश का क्या है, बेटी है। तो इस जगह पर यहाँ पर नीचे करके लिख दीजिए दोस्तों, सुरभि। तो देखिए हमने यहाँ पर कर दिया क्या, सुरभि कर दिया। ठीक है, ये क्या है, निमेश की क्या है दोस्तों, बेटी है। उसके बाद कहा है कि मेघना और नेहा क्या है, बहनें हैं। तो ठीक है, मेघना और नेहा क्या कर देंगे, बहनें कर देंगे। फिर आगे कहा है कि मणि जो है पुत्र है, जो मेघना का क्या है दोस्तों, अच्छा करें मणि जो है करण का पुत्र है। तो मणि जो हो जाएगा इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी करण। तो इस जगह पर आप क्या लिख लीजिए दोस्तों, करण लिख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मणि जो है
मनी, इस जगह पर क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा। तो मनी क्या है, करण का क्या है दोस्तों, पुत्र है। जो उसने कहा कि यहाँ पर देखिए मेघना का पति है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पति हो जाएगा, पुरुष जेंडर है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये भी कहा है कि मेघना और नेहा क्या है दोस्तों, बहनें हैं, तो इस जगह पर नेहा कर लीजिए, यानी मेघना का बहन हो जाएगा क्या दोस्तों, नेहा, यानी यहाँ पर लिख देते हैं नेहा। ये देखिए इस जगह पर क्या लिख देते हैं, नेहा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेहा, यानी इसका क्या दोस्तों, मेघना का बहन है, ठीक है। अब हो गया पूरा। तो कह रहा है मनी जो है सुरभि से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों मनी जो है वो कह रहा है कि सुरभि से, तो सुरभि का कौन हो जाएगा, यानी इसका पिता, पिता का, उसके बाद पिता का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बहन, बहन का पति का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, यदि आप अभी भी नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देख लीजिए। उसने क्या कहा है कि निमेष जो है, ये देखिए मेघना का इकलौता भाई है, तो निमेष कर दिए मेघना का इकलौता भाई। कह रहा है सुरभि जो है निमेष की बेटी है, तो सुरभि यहाँ कर दिए निमेष की बेटी। फिर कह रहा है कि मेघना और नेहा बहन है, तो मेघना और नेहा क्या कर देंगे, बहन कर देंगे। फिर कह रहा है मनी जो है करण का पुत्र है, जो मेघना का पति है, तो मनी क्या हो जाएगा दोस्तों, करण का पुत्र हो जाए जो, तो जो मेघना का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो जो दूसरे वाले के लिए आता है, तो करण के लिए आया है तो इसका पति हो जाएगा, तो पति हो गया। तो उसके बाद अगर मनी सुरभि से क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ई हो गया हम लोगों का, यानी इसका भाई हो गया, इसका यानी कि भाई का ये क्या हो जाएगा। तो इधर से पूछा है कि सुरभि जो है, यानी मनी जो है सुरभि से, तो सुरभि का कौन हो जाएगा, पिता, पिता का, उसके बाद हम लोगों का यानी कि पिता का जो बहन हो गया, तो बहन का जो बेटा होगा वो कौन लगेगा दोस्तों, फुफेरा भाई लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने 1, उसके बाद लिखा है 2, उसके बाद लिखा है 6, उसके बाद यहाँ पर दिया है दोस्तों 21, फिर आगे हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम लोगों का 445 और आगे दिया गया हम लोगों के सामने 26, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 76 लिखा है। तो ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए हम लोगों के सामने क्या होगा, यानी 1 से यदि 2 पर जाएंगे तो यहाँ पर उसने क्या किया है, 2 से यदि 6 पे, 6 से यदि 21 पे, तो इस तरीके से आपको सोचना आखिर क्या किया है और कैसे किया है। ये देखिए यहाँ पर यदि आप गुना 1 कर देंगे अब प्लस 1 कर देंगे दोस्तों, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर गुना 2 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। लॉजिक को देखिएगा, एक बार उसने गुना 2 किया अब प्लस 2, इसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे गुना 3 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। तो 6 18 3 21, उसी प्रकार से गुना 4 अब प्लस 4 कर देंगे, तो 21 चौके 84, 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 88 हो जाएगा। तो 88 में उसी प्रकार से यहाँ पर गुना करेंगे, क्या कर देंगे 5 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे इस पे जाएंगे तो गुना क्या कर देंगे 6 अब प्लस क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो इस तरीके से सीरीज चला है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। तो देखिए ये बताना है दोस्तों, ये जो प्रश्न आकृति हम लोगों के सामने कौन सा उत्तर आकृति में। तो चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर ढूंढना है कि वैसा फिगर किस जगह पर नजर आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ से देखा जाए कि इस तरीके से लाएंगे, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद इस तरीके से इधर से फिर जाएगा हम लोगों के सामने इधर से। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ए वाला सही होगा। और ऑप्शन नंबर ए का ए में ही रखा है, तो क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। तो तरीका समझ लीजिए कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। तो कौन सा उत्तर आकृति में निहित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए में क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद क्या दिखता है दोस्तों, दाएं हाथ दिखता है। यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कैसा बनेगा, ये देखिए 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में हम लोगों का 6 हो जाएगा और ये वाला जो गोल आकृति है यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से गोल हो जाएगा और इस जगह पे जाकर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा, हम कर देते हैं, बढ़िया से कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि यहाँ से हो जाएगा इस तरीके से हम लोगों का गोल होगा
और इस जगह से इस प्रकार से होके इस प्रकार से होगा, ठीक है। उसके बाद 6 हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए दोस्तों जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने पंचभुज है इस प्रकार से, इसके बाद इधर से और यहाँ पे इस प्रकार से, उसी प्रकार से इधर षष्ठभुज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने षष्ठभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों षष्ठभुज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां के बाद देखा जाए दोस्तों 6ठा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि एक अनिश्चित कूट भाषा में नृतक को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को पायलट कहा जाता है, पायलट को वकील कहा जाता है और वकील को गायक कहा जाता है और गायक को हम लोगों का करा बावर्ची कहा जाता है, तो वकील करा कि तो वकालत कौन करता है। आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पर है कि वकालत कौन करता है। तो देखिए वकालत तो हम लोगों का वकील करता है और वकील को देखिए क्या कहा जाता है दोस्तों, करा कि वकील को यहाँ पर लिखा है कि वकील को जो है गायक कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि वकालत कौन करता है, तो वकालत का काम करने का वकील करता है और वकील को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गायक कहा गया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझना है कि यहाँ पर क्या हुआ और कैसे हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी यहाँ पर वकालत करने का काम कौन करेगा, तो गायक। क्यों, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया ना, वकील को गायक कहा जाता है, यानी वकील को क्या कह रहा है, गायक कर रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए 7वां नंबर। तो देखिए जैसे दिया गया यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से भिन्न है। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर जैसे ये वाला इधर से हो जाएगा, ये देखिए एक जैसा फिगर, ये भी एक जैसा, यानी कि इसमें देखिए आकृति इधर से दिया है तो उसी प्रकार से जस्ट इधर से दे दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। तो ठीक है, उसी तरीके से देखा जाए यानी कि ये दोनों सही है, ये वाला भी देखिए, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर सी वाला आकृति पे गौर कीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भिन्न का मतलब ये होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इसको देखिए यहाँ पर अब यही दिक्कत होता है कि सर दर्पण किधर लगा दें, दायां बायां ऊपर नीचे कहाँ लगाए, तो नहीं दिया है दर्पण तो हमेशा जो लेकर चलते हैं हम लोग कहाँ चलते हैं दोस्तों, दायां साइड में। इस जगह पर क्या हो जाएगा, आपको दर्पण लगाना होगा। और अब एक एक लेटर को देखना है, जैसे यहाँ पर आई है तो आई तो जानते हैं दर्पण में यही का यही दिखेगा, लेकिन ये 3 जो है हम लोगों के सामने किधर हो जाएगा दोस्तों, इस टाइप से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट जो रहा है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों के सामने आर है तो आर इधर से हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने यू है, फिर हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर लिखा है टी, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, टी। उसके बाद हम लोगों के सामने एस, तो देखिए एस किधर से हो जाएगा, यानी ये सब तो ऐसे ही रहेगा। एस क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर से हो जाएगा इस प्रकार से। एस के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एन भी अलग हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप सीधा कह सकते थे कि सर थर्ड वाला होगा, बाकी कोई होबे नहीं करेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एन कर देंगे, अब बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने यहाँ पर, यानी कि हाँ, तो चलिए 7वां 8वां 9वां नंबर क्वेश्चन तो चलिए कर देते हैं। देखिए किस टाइप से दिया है, 9वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया है, लेकिन डरना नहीं है। एम का अर्थ उसने क्या लिखा है, तो एम के जगह यानी यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, एम, तो एम के जगह पर आपको उसने कहा है कि माइनस लेने के लिए, तो माइनस ले लेंगे। एन का अर्थ उसने क्या लिखा है, तो एन के जगह पर क्या ले लेंगे दोस्तों, भाग ले लेंगे, तो यहाँ पर भाग कर देंगे। उसी प्रकार से ओ का अर्थ क्या लिखा है, तो ओ का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से पी का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने प्लस लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए
जैसे यहाँ पर हो जाएगा 81, उसके बाद लिखा है n, तो n की जगह तो भाग दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 27 का 27। देखिए हम कैसे करते जा रहे हैं ये बात को देखिए। उसी प्रकार से ओ थोड़ा बड़ा है लेकिन घबराना नहीं है, यहाँ पर 4 का 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से m, तो अच्छा 4 उसके बाद लिखा है m, तो m की जगह माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 21। उसके बाद लिखा है हम लोगों का p, तो p के जगह क्या लेना होगा, प्लस लेना होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 72। फिर p आया है तो फिर यहाँ पर प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। उसके बाद m, तो m के जगह पर माइनस, उसके बाद लिखा है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों m के जगह माइनस ले लिया, और 3 o के जगह पर उसने कहा है गुना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है। देखिए बड़ा नहीं है, बस आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये देखिए 81 में 27 से भागा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस, इस जगह पर 21 का 21 यहाँ पर लिख दीजिए 21। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 72, 3 क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 75 हो जाएगा। इस जगह पर रुक जाइए, यहाँ पर हाँ अब 21 का 21 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 72, 3 क्या हो जाएगा 75, और माइनस 9 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, एक स्टेप और कर देते हैं, नीचे आंसर हो जाएगा 4 तिया 12, नीचे कर देते हैं। देखिए 12 माइनस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 21 का 21, अब प्लस इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा 75 का 75। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 27 का 27 होगा। तो जोड़ लेते हैं 75 और 12 कितना हो जाएगा, तो 75 और 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7, ये देखिए 5 2 क्या हो जाएगा 7, और 7 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। माइनस का माइनस इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा, और 2 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इसको घटा लीजिए, 1 10 7 17 में 8 जाएगा तो 9, अब बचा 7 में 4 जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 39 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए सब चीज़ तो दिख ही रहा है, ऑप्शन भी दिख रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट कहता है कि ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन तो आपके सामने, उसी में सॉल्यूशन भी कर दिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आपको कैसे मैनेज करेंगे, तो ऐसे ही मैनेज होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि दिए गए समूह के अनुसार संबंधित संख्या का चयन करें। संख्या का मतलब जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इनमें से आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए जैसे 14 का संबंध यहाँ पर लिखा है दोस्तों 100 क्या लिखा है हम लोगों के सामने 19 लिखा है, तो उसने कैसे लिखा होगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर आएगा। ये देखिए तो यहाँ पर जैसे 14 का 119 हम बताएं, देखिए 14 गुना 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आज नहीं 8 से नहीं 9 से गुना कर देंगे दोस्तों, कि 14 गुना 9 माइनस क्या करना होगा, तो 126 में से 7 घटा दिया है। ये देखिए जैसे ही घटा दीजिएगा 14 गुना 9 करने के बाद 7 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 119 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर लॉजिक इस प्रकार से लगाया है कि 14 में उसने क्या कर दिया दोस्तों 9 से गुना कर दिया और 7 घटा दिया, तभी जाके आपका 119 आया। तो ठीक है, वैसा ही हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हो रहा है कि पहला वाला संख्या में 9 से गुना, 8 में 9 से गुना करेंगे तो घटाएंगे तो ये वाला कभी होबे नहीं करेगा। देखिए ना 17 में अगर गुना करेंगे, हाँ तो लग रहा है यही वाला होगा, यही वाला हम लोगों को लग रहा हो जाएगा। 17 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 9 कर देंगे और माइनस 7 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 17 नंबर 53 से, तो 153 में से 7 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 46 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे 17 गुना 9 करेंगे तो 153 होगा, उसमें 7 घटा देंगे तो 1 10 3 13 में 7 जाएगा 6 बिल्कुल हो जाएगा, यही वाला क्या होगा इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से। तो चलिए कर देते हैं कथन और निष्कर्ष वाले सवाल को। कहा जा रहा है कि हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष, सब बस जो है यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों मोटर बाइक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का जितना भी बस है इसको इस प्रकार से कर देते हैं सभी बस, क्या हो जाएगा मोटर बाइक, तो यहाँ पर कर देते हैं मोटर। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने बाइक हो जाएगा। तो ठीक है थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, रुक जाइए। यहाँ पर सभी बस क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं मोटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा मोटर और क्या हो जाएगा दोस्तों बाइक हो जाएगा। तो सभी बस क्या हो जाएगा मोटर बाइक हो जाएगा। ठीक है उसके बाद सभी मोटर बाइक क्या है हम लोगों का करा क्या, अच्छा तो यहाँ पर ऐसा नहीं करा कि कुछ बस जो है हम लोगों का मोटर, अच्छा इसका कुछ हिस्सा ले जाकर क्या कर दीजिए दोस्तों ऐसे कर दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि सभी मोटर बाइक जो है वैन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सबको आपको क्या कर देना है वैन कर देना, इसका वाला सब हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है उसके बाद कह रहा है कि सभी बस जो है कार है, यानी अब जितना भी बस है उसको क्या कर लेना है दोस्तों कार कर लेना है, तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा कार हो जाएगा। ठीक है हम लोगों का बन गया। अब चलिए इस पर देखते हैं।
उसने कहा है क्या निष्कर्ष में कि कुछ कार जो है वैन है, यानी कार का हिस्सा किस में जाएगा दोस्तों, वैन में जाएगा। तो ये वाला तो बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि कुछ वैन जो है बस है, तो कुछ वैन जो है यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा, तो ये भी बात सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कुछ वैन जो है बाइक है, तो ये भी बात सही हो जाएगा। तीनों निष्कर्ष सही कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखा जाए 12वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, स्टार के चिन्हों पर बदलना है। तो चलिए उठा लेते हैं पहला ऑप्शन और रखने का प्रयास करते हैं, एक एक को चेक करना होगा सही हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने, क्या कर देंगे, पहला ऑप्शन को उठा लिए। जैसे यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने 17, तो 17 उसके बाद लिखा है भाग, तो भाग यहाँ पर दे देंगे 21। देखते हैं पहले लॉजिक लगा के होगा कि नहीं। 21 उसके बाद लिखा है दोस्तों माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए यहीं से हम लोगों को पता चला कि 17 में 21 से तो भाग लगबे नहीं करेगा, लगेगा तो पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में उस तरीके से यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि आखिरी में जब बराबर देंगे ना 34 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो पाएगा, हमने चेक करके देख लिया, आप भी चेक कर लीजिए। चलिए अब दूसरा ऑप्शन को उठाते हैं और रख के देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे रखेंगे 17, उसके बाद हम लोगों के सामने गुना, तो यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है भाग, तो भाग क्या कर देंगे दोस्तों हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 5, -5। अब उसके बाद देखिए, अच्छा भाग, उसके बाद -5, -5 नहीं होगा, यहाँ पर गलती कैसे हो रहा है, रुक जाइए कि 21 गुना के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों भाग, तो भाग 7, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा आप 5 हो जाएगा, तो -5 तो ठीक है, -5। तो यहाँ पर ही सिंबल तो होबे नहीं करेगा, ये वाला सिंबल तो जा ही नहीं पाएगा, ये वाला भी नहीं हो पाएगा। चलिए हटाइए, ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा। तो अब सी को उठा के देखिए, देखते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 17, उसके बाद माइनस, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 21, उसके बाद लिखा है भाग, यहाँ पर क्या कर देंगे 7, तो ठीक है। उसके बाद भाग 7, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस क्या हो जाएगा, इस जगह पर 5 हो जाएगा, और गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। अब बराबर क्या करना है 34 करना है। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा के देखिए हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो पहले काम होगा भाग का, इसमें काम होता है भाग का, तो 7 में 21 में 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, अब प्लस 5 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, तो 20 अब बराबर इधर 34। देखिए नीचे कर देते हैं, तो 20 17 क्या हो जाएगा, तो 20 17 हो जाएगा 37, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि 4 आकृतियों में दी गई में से 3 किसी ना किसी तरीके से एक समान है, एक भिन्न है, तो उस विषम आकृति का चयन करा। तो विषम बताना है कि इन चारों में से कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। देखिए बताते हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए इस प्रकार से हम लोगों के सामने होगा, और इसमें क्या है दोस्तों ये देखिए, अब थोड़ा सा समझ में आया कि क्या हुआ है। अंदर में देखा जाए 4 आकृति है, इसमें क्या है दोस्तों 3 आकृति। उसी प्रकार से देखा जाए ये 5 आकृति बाहर में है, तो इसमें क्या है दोस्तों 4 आकृति। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो हो जाएगा 2 2 4 2 6 आकृति, इसमें क्या दिया दोस्तों 5 आकृति। लेकिन वैसा देखिए थर्ड में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 4 किया और 3 किया, और क्या कर रहा है दोस्तों 4 कर रहा है, यही वजह से ये अलग होगा 3 4, क्योंकि सबसे बाहर वाला जो डायग्राम है यानी आकृति वो बड़ा है, और नीचे वाला क्या हो जा रहा है दोस्तों छोटा हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आकृति को देखिए ना, पहले 3 आया, फिर हम लोगों के सामने क्या आ जा रहा है दोस्तों 4 आ जा रहा है, तो यही वजह से ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, अच्छा यहाँ पर हट जाइए, यहाँ पर देखिए 13 के बाद यहाँ आएगा 14 नंबर, यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र श्रृंखला में अगला विकल्प का चयन करें, यानी आगे आने वाला आकृति आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आगे आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर एक बात देखा जाए दोस्तों, तो उसने क्या किया, ये गोल वाला आकृति के बाद यहाँ पर गोल वाला है, उसी प्रकार से ये वाला वर्ग के बाद क्या है दोस्तों वर्ग वाला। तो अगला जो जाएगा तो फिर हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, गोल वाला आकृति आएगा, जो कहानी स्टार्ट होगा यानी गोल वाला में ही होगा। तो गोल वाला के बाद अब देखिए इस आकृति को अंदर वाला उसने क्या किया है कि 90 डिग्री हम लोगों का क्या हुआ है दोस्तों, यानी 90 डिग्री घुमा है। यहाँ पर ये लिख देते हैं 90 डिग्री
घुमा है, तो 90 डिग्री घुमा है। कौन सा आकृति, ये वाला जो अंदर वाला आकृति देखिए यहाँ था, उसके बाद इधर गया, फिर हम लोगों के सामने देखिए नीचे हुआ, फिर इधर हुआ। तो अगला जो होगा यानी कहाँ आ जाएगा दोस्तों, ऊपर में, यानी कि हम लोगों का जो इस प्रकार से होगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, एक आकृति आएगा। यहाँ पर देखा जाए तो यानी कि यहाँ पर जो होगा ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, एक गोला में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। ये सब नहीं होगा, बी सी डी कोई नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। क्यों ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ये भी तरीका आपको बताया कि पहले हम लोगों का देखिए गोला से, फिर हम लोगों का गोला जाएगा और फिर आगे भी क्या आएगा दोस्तों, गोला ही आएगा। तो इस तरीके से सीरीज चला था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। देखिए करा कि कुछ शेर जो है बाघ है, तो चलिए कर देते हैं, यानी इसी जगह करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे करने के लिए। कुछ शेर, यानी कुछ शेर क्या है, हम लोगों के सामने बाघ है, तो यहाँ पर बना लेते हैं, कुछ शेर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाघ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि कुछ बाघ जो है हाथी है, यानी कुछ बाघ का हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, हाथी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ बाघ को क्या कर लेंगे, हाथी कर लेंगे। उसके बाद करा कि कुछ बाघ जो है हाथी है, फिर लिखा है कि सभी हाथी जो है बंदर है, यानी सभी हाथी को अब क्या कर देंगे, बंदर कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल देंगे दोस्तों, बंदर निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सभी बंदर जो है मानव है, यानी जितना भी बंदर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मानव हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, हम लोगों का सभी बंदर किस में जाएगा, तो मानव में जाएगा। इसका वाला हिस्सा इस प्रकार से, देखिए डायग्राम को किस तरीके से जा रहा है, इस प्रकार से। अब देखिए निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ मनुष्य जो है बाघ है, तो चलिए देखते हैं कि कुछ मनुष्य जो है बाघ, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है, मनुष्य का हिस्सा किस में जा गया है, बाघ में गया है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ बंदर बाघ है, तो कुछ बंदर, ये भी बात सही हो जाएगा, यानी दोनों निष्कर्ष सही होगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझ लीजिए, रटने का प्रयास नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। दोनों निष्कर्ष सही है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 16 का संबंध 36, ये देखिए आजकल 3 वाला आ गया है, फिर 12 का संबंध क्वेश्चन मार्क, 19 का संबंध लिखा है 42। तो ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कैसे लिखा है उसने। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, इसको लिख के कर देते हैं ताकि सोलिया। तो 16 का संबंध क्या होगा, 36 दिया है, तो कैसे दिया है, उसी प्रकार से समानुपात का संबंध, और यहाँ पर हो जाएगा 12, और आगे क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये बात आपको बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो ठीक है। इस जगह पर यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कि 16 से 36 में जाएंगे, तो उसने क्या किया दोस्तों, 16 से 36 पे जाने के लिए उसने गुना क्या कर दिया होगा, तो 2 कर दिया होगा। 16 दूना 32 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कर दीजिए ना, गुना 4 गुना 2 प्लस 4 कर दिए, 12 दूना 24, 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 28 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।